साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल खुदरंग पर। साथियों, कई बार बड़ी खबरों की भीड़ में कुछ छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, छोटी कहना भी गलत होगा, कुछ बहुत महत्वपूर्ण खबरें उस भीड़ में दब जाती हैं, उस भीड़ में खो जाती हैं साथियों। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव को लेकर के एक बड़ा अपडेट है। एक बड़ा अपडेट बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने वाला अपडेट। क्या वो अपडेट है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले विधानसभा उपचुनाव की पूरी रूपरेखा एक बार समझ लीजिए साथियों। जून में नतीजे आए थे, 4 जून को नतीजे आए थे लोकसभा चुनाव के। यानी कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो विधानसभा सीटें खाली हुई हैं उन पर नियम के मुताबिक नियमतः 6 महीने के भीतर चुनाव होना होता है। तो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है साथियों उत्तर प्रदेश की। कौन कौन सी सीटें हैं, एक बार सरसरी नजर से आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू करेंगे तो गाजियाबाद की सदर सीट है, मुरादाबाद की कुंदर की सीट है, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट है। पूर्वांचल में आएंगे तो आपका मिर्जापुर की मझवा सीट है, अंबेडकर नगर की कटहरी सीट है, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है, कानपुर की सीसामऊ सीट है और मैनपुरी की करहल सीट है। साथियों बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर के लगभग 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट या प्रभारी फाइनल कर दिए हैं। वो कौन कौन से कैंडिडेट हैं, कौन कौन से प्रभारी हैं, एक बार समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो मिल्कीपुर से साथियों बहुजन समाज पार्टी ने जो है रामगोपाल कोरी को कैंडिडेट बनाया है, अमित वर्मा को कटहरी से कैंडिडेट बनाया है, दीपू तिवारी को मझवा सीट से कैंडिडेट बनाया है, शिवरन पासी को आपका फूलपुर से कैंडिडेट बनाया है। शीशामऊ से जो प्रभारी बनाया है वो है बी आर अम्बेडकर, उनको कैंडिडेट बनाया है साथियों। माफ कीजिएगा, शीशामऊ से जो कैंडिडेट हैं वो बी आर अहिरवार हैं, बी आर अहिरवार को कैंडिडेट बनाया है। शाहनजर को मीरापुर सीट से कैंडिडेट बनाया है और गाजियाबाद सदर सीट से रवि गौतम को प्रभारी बनाया है साथियों। तो ये 7 सीटें, इनके प्रभारियों के नाम फाइनल है। इसमें से कुछ का ऐलान हो चुका है, कुछ का ऐलान अभी तक ऑफिशियली नहीं हुआ है साथियों। सबसे बड़ा और सबसे कड़ा और सबसे रोचक मुकाबला इस चुनाव में एक विधानसभा सीट जिस पर होने वाला है वो है करहल विधानसभा सीट। और ये वो विधानसभा सीट है जहां पर 2022 में अखिलेश यादव चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचे थे, उन्होंने करहल से चुनाव लड़ा था। और ये वही सीट है जहां से समाजवादी पार्टी का, जिसे बड़ा मजबूत गढ़, मजबूत किला माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक बार सिर्फ यहां से चुनाव जीत पाई, भारतीय क्रांति दल एक बार जीती, जनता पार्टी चुनाव जीती है, इस तरीके के तमाम सारे दल। लेकिन साल 2007 से 2000 में भारतीय जनता पार्टी के सोबरन यादव चुनाव जीते, फिर वो समाजवादी पार्टी में आ गए, उसके बाद लगातार वो चुनाव जीतते रहे तो 2017 तक। 2022 में अखिलेश यादव स्वयं चुनाव लड़े और फिर जीते। यानी कि 2007 से लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी बड़ा मजबूती से चुनाव लड़ती है साथियों। और 27 अगस्त की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हाईलाइट करते हुए मैनपुरी की इस सीट पर, करहल सीट को लेकर के साथियों अलग से चर्चा हुई और इसको लेकर के कुछ बड़े अपडेट्स हैं साथियों। संगठन में इसमें बड़ा अपडेट सामने आया है। बहुजन समाज पार्टी ने, बहन कुमारी मायावती ने सीधे तौर पर कह दिया है कि करहल सीट को लेकर के संगठन को जोड़ने का काम शुरू करना होगा और इसको शुरू कर दीजिए। उससे पहले बड़ा फेरबदल, बड़ा बदलाव किया गया है साथियों करहल, मैनपुरी, आगरा मंडल में खास तौर पर साथियों। आगरा मंडल
में बड़ा फेरबदल हुआ है और ये फेरबदल करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव को देखते हुए हुआ है। और 2027 के विधानसभा के मुख्य चुनाव में जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, इटावा मैनपुरी का वो जो पूरा आलू बेल्ट कहा जाता है, उस बेल्ट में सेंध लगाने के लिए बड़े तौर पर सर्जरी संगठन में हो रही है। और उसी के तहत साथियों सुनील वर्मा को आगरा मंडल का इंचार्ज घोषित कर दिया गया है, आगरा मंडल का इंचार्ज बनाया गया है। सुनील वर्मा जिलाध्यक्ष रहे हैं, आगरा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, अब उनको पूरे मंडल की जिम्मेदारी साथियों सौंपी गई है। इसके अलावा साथियों उनसे कह दिया गया है कि मैनपुरी में जाकर के पहले कैडर को आप लोग मजबूत करिए, कैडर मजबूत करने के लिए बोल दिया गया है, कैडर से जनसंपर्क करने के लिए बोल दिया गया है, समर्थकों के पास जाने के लिए बोल दिया गया साथियों। और इसके अलावा साथियों मैनपुरी जिले की बात करें तो जो प्रभार सौंपा गया है मैनपुरी जिले में, वो साथियों उनका नाम है, आगरा मंडल की जिम्मेदारी तो आप जान ही रहे सुनील वर्मा को दे दी गई है। इसके अलावा इटावा के रहने वाले अमित आम्बेडकर को जिला प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथियों अमित आम्बेडकर को मैनपुरी की जिम्मेदारी सौंपी गई, इसका मतलब यह है कि ये वो जिला है जहां पर करहल विधानसभा सीट पर चुनाव है। बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है जिला प्रभारी को सौंपी गई जिम्मेदारी साथियों। इससे पहले भी आप देखेंगे तो मायावती जी ने पूर्व जिलाध्यक्ष जो थे दीपक पेंटर को, उनको मंडल का इंचार्ज बनाया था। और इसके अलावा मनीष सागर को जिला प्रभारी बनाया था आगरा का। तो इस तरीके से सर्जरी हो रही है संगठन में। करहल विधानसभा का चुनाव साथियों इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग चुनाव के नजरिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति रही है, इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति रही है साथियों। आपको पता है कि 2000 में जब चुनाव हुआ, 2000 के विधानसभा चुनाव में 2002 में भारतीय समाजवादी पार्टी के सोबरन यादव चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी के, फिर वो सपा में आ गए। 2007 से मैं बताने की कोशिश करता हूं, यानी कि 7 में क्या कंडीशन थी, 12 में क्या कंडीशन थी, 17 में क्या कंडीशन थी, कौन कौन किस नंबर पे था, कितना फीसदी वोट शेयर आया, इसके बारे में जानकारी करेंगे। और करहल विधानसभा सीट का सियासी समीकरण और जातिगत गणित भी समझने की कोशिश करेंगे। साथियों 2007 से अगर बात करें तो 2007 में यहां से जो कैंडिडेट नंबर 1 पर रहे थे उनका नाम है सोबरन सिंह यादव। सोबरन सिंह यादव साथियों 2007 में इनको 52,471 वोट मिला था और 45% इनको वोट शेयर मिला था। दूसरे नंबर पर साथियों इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी रही थी और बहुजन समाज पार्टी को 30% से ज्यादा वोट मिला था। यहां पर काफी मजबूती से चुनाव साथियों बहुजन समाज पार्टी लड़ती आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी साथियों शिशुपाल सिंह भारतीय जनता इंडियन नेशनल कांग्रेस के तीसरे नंबर पर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी 2007 में साथियों चौथे नंबर पर गई थी इस करहल विधानसभा सीट पर। आप ये समझ लीजिए। 2012 की बात कर लें तो 2012 में साथियों यहां से जो पहले नंबर पर जो जीते थे सोबरन यादव जीते थे, ऑब्वियस सी बात है, 4 बार लगातार पिछली बार से यहां पर समाजवादी पार्टी जीतती आ रही है। जयवीर सिंह जो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं और करहल विधानसभा सीट का कामकाज देख रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ, वो जयवीर सिंह उस वक्त बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे और वो दूसरे नंबर पर रहे थे, 61,000 वोट उनको मिला था। सोबरन यादव को 46% वोट मिला था और 31-31.5% के आसपास बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला था। और अनिल कुमार यादव भारतीय जनता पार्टी से थे, ये जमानत जब्त करवा बैठे थे, 13,000 वोट मिला था साथियों इनको। अब 2012 की अगर बात करें तो 2012 में भी सोबरन यादव ने चुनाव यहां से जीता था और सोबरन यादव ने चुनाव जीता था। इसके अलावा साथियों दूसरे नंबर पर जो पार्टी रही थी वो साथियों 2012 में भारतीय जनता पार्टी रही थी। यहां पर बहुजन समाज पार्टी खिसक गई, यानी कि 2007 में और 2012 में बहुजन समाज पार्टी रनर अप थी, लेकिन 2017 के चुनाव में साथियों यहां पर बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। ये वही दौर था, ये वही वक्त था जब मोदी लहर चल रही थी। मोदी लहर काफी तेजी से चल रही थी और मोदी लहर के वजह से
समाजवादी पार्टी उड़ गई, बहुजन समाज पार्टी उड़ गई, तमाम सारे दलों को नुकसान हुआ था। तो इस सीट पर भी बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ और तीसरे नंबर पर आई बहुजन समाज पार्टी। 29,000 वोट ला करके उसको संतोष करना पड़ा साथियों। फिर आया साल 2022 के चुनाव में भी साथियों, अभी जो पिछले साल का जो चुनाव था 2022 वाला, उस चुनाव में सिर्फ 3 कैंडिडेट यहां पर चुनाव लड़े, अखिलेश यादव, कुलदीप नारायण और एसपी बघेल। साथियों यहां पर 22 में भी बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही। आप ये समझिए कि तीसरे नंबर पर साथियों रही बहुजन समाज पार्टी। एसपी बघेल भारतीय जनता पार्टी से दूसरे नंबर पर रहे। पहले नंबर पर अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे, वो रहे और 80,000 वोट से उन्होंने लगभग 60,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराया था उन्होंने। तो ये एक ओवरऑल बहुजन समाज पार्टी की स्थिति परिस्थिति है इस करहल विधानसभा सीट पर साथियों। अब आपको बता देते हैं कि करहल विधानसभा सीट का जातीय गणित क्या है और क्या कहता है, क्यों बहुजन समाज पार्टी यहां अच्छी स्थिति में मानी जाती है और क्यों इस बार बहुजन समाज पार्टी वहां पर लड़ने की तैयारी में है साथियों। इस सीट के अगर जातीय समीकरणों की बात कर ले तो यहां पर इस सीट पर सबसे बड़ी जो जनसंख्या है वो यादव समाज की है। और ये जो सीट है साथियों, ये मुलायम सिंह की अपनी कर्मभूमि रही है। ये वही सीट है जहां पर मुलायम सिंह यादव जिस स्कूल में पढ़ाते थे वो करहल में ही पढ़ता है। तो एक भावनात्मक लगाव है और दूसरा यादव कम्युनिटी इस सीट पर सबसे ज्यादा है, 1.25 लाख के करीब यहाँ पर यादव हैं। इसके अलावा शाक के जो वोटर हैं 35 से 40 हजार के बीच शाक के हैं। पाल और ठाकुर समाज के 30 से 35-40 हजार तक ये वोटर हैं, पाल और ठाकुर समाज के साथियों। दलित कम्युनिटी यहाँ पर 40,000 है और मुसलमान साथियों 20,000 है। इसके अलावा 15,000 ब्राह्मण और लोध और वैश्य 15-15 हजार वोटर हैं। यानी कि आप देखिए कि अगर यादवों से लीड मिल गई तो वो पार्टी यहां पर जीत जाती है। लेकिन दूसरे नंबर की जो कम्युनिटी है साथियों, आप देखेंगे अगर ब्राह्मण, मुस्लिम और दलितों का ये समीकरण अगर बन गया यहां पर, तो यहां पर बहुजन समाज पार्टी फिर से अपनी एक नई ताकत के तौर पर उभर सकती। भले चुनाव जीते न जीते वो आगे की बात है, लेकिन अपनी ताकत यहां पर बहुजन समाज पार्टी जरूर दिखाएगी। बहुजन समाज पार्टी की कोशिश ये रहेगी कि ये सीट जीती जाए और अगर नहीं है बसपा के खाते में आएगी तो कम से कम इतना हो कि बहुजन समाज पार्टी यहां पर रनर पोजीशन में रहे, जो वो 2012 तक रहती थी। 17 और 22 में यहां पर बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई थी साथियों। तो ये एक सबसे बड़ी बात है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ा फेरबदल किया, सुनील वर्मा को मंडल इंचार्ज बनाया है, इसके अलावा जो क्या नाम है अमित अंबेडकर, उनको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिले की मैनपुरी का प्रभार सौंपा गया है। तो आने वाले वक्त में जिस तरीके से ये सक्रियता दिखाई जा रही उपचुनाव को लेकर के, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बहुजन समाज पार्टी बड़ी ताकत के साथ इस सीट पर एक बार फिर से चुनाव लड़ने जा रही है। साथियों आपको क्या लगता है कि इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा? हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए। अगर सीटवार भी लिख के भेजेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी एक वीडियो किया जाए आप लोगों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर। साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा एनालिसिस आपको कैसा लगा, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए खुदरंग के साथ। नमस्कार।